नमस्कार, हमारे साथ इसमें मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गिरीश कुरियाल जी। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्या कुछ मामला था, फिर हम बात करते हैं। सर, किसको लेकर आज 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 आप आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? कई मुद्दे थे, लेकिन उसमें से जो मुख्य मुद्दे थे वो ये था कि सरकार चमोली में हुई इस बीभत्स दुर्घटना जिसमें कि 16 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, उसके बाद आज ये कह रही है, अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने बहुत कठोर कार्रवाई की, जबकि पता चला है कि कार्रवाई सिर्फ ये की है कि उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की अनुशंसा की गई। ये कोई कठोर कार्रवाई नहीं थी। हमने मांग ये की थी, कठोर कार्रवाई ये होती है कि 16 लोगों की जानें चली गई। आपने मूंगफली के छिलके समझ रखा है लोगों की जानों को, आपने कहा हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया। अरे भाई, 16 लोगों की जानें गई हैं, आप कम से कम गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करते उन मालिकों पे, उनकी कंपनियों पर, उनकी संपत्तियां कुर्क करते, उस संपत्ति की नीलामी करते, और नीलामी करने के बाद वो पैसा उन लोगों को देते जिनके घर के लोग चले गए, जिनके घर के लोगों ने जीवन समाप्त हो गया, जिनका उनको देते, घायलों को देते। वो सब कुछ नहीं, और खाली पीठ तो थपथपा रहे हैं कि हमने बहुत कठोर कार्रवाई कर दी। असल में सरकार उन अपराधियों को बचा रही है, और जब हमने ये देखा तो हमसे नहीं रहा गया। हमने प्रेस के माध्यम से सरकार को कहा कि सरकार उन पर कार्रवाई करे, उन पर गैर इरादतन हत्या के मामले दर्ज करे, उनके नाम सार्वजनिक करे। सरकार उनके नाम क्यों छुपा रही है, ये सब हमारी मांग थी। दूसरा, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमारे प्रदेश में हमारे काम के तरीके से हमने बाघों को संरक्षण कर बाघों की संख्या में इजाफा किया। अच्छी बात है, लेकिन बाघों के कारण जो बाघ और मानव संघर्ष में जो लोग अपनी जान गंवा दे रहे हैं, उनके लिए भी सरकार कुछ करे, उनके लिए भी सरकार सोचे। मैंने ये कहा है कि ऐसे लोगों के लिए कम से कम सरकार 50 लाख रुपए मुआवजे का इंतजाम करे, जिनका बाघ और इंसान के संघर्ष में जो जान गंवा देते हैं। तो सरकार को ये भी करना चाहिए। इसके अलावा तमाम भर्तियों में घोटालेबाजी जारी है, उसके बारे में हमने अपनी बातें कही। ये सब बातें थी। कर्णप्रयाग रेल लाइन सरकार अपनी उपलब्धि बता रही, जबकि वो यूपीए का टाइम था, और यूपीए सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने वो सब किया। हमने मांग की है कि जो सोनिया गांधी जी ने शिलान्यास का पत्थर वहाँ पर पड़ा है गौचर में, उसको ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया जाए। ये सब बातें थी, इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर, अगर देखा जाए तो यूपी की एक पूर्व कैबिनेट मंत्री है जिसमें सपा में शरद मौर्य, उनका 2 दिन पहले बयान आया था बद्रीनाथ को लेके, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कुछ पेश किया था। फिर केदारनाथ के बारे में आता है, फिर उसके बाद रामेश्वरम की बातें आती हैं। ये पहले बहुत बड़ा था, क्योंकि आप पहले वहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ के आप अध्यक्ष रह चुके हैं। तो उनका जो बयान है कहीं ना कहीं चुनाव को लेके है, क्या कुछ दर्शाता, क्योंकि 24 में चुनाव भी है। उनकी बातें उनको किस तरह से लाभान्वित करेंगी मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी जितनी बातें हैं वो सब आधारहीन बातें हैं। उन बातों का कोई आधार नहीं है। हम उनकी बातों को सिरे से खारिज करते हैं, और इस प्रकार के उल जरूर बातों पर ज़्यादा ध्यान लगाकर कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए श्री बद्रीनाथ जी, श्री केदारनाथ जी, इनकी महिमा अपनी जगह स्थापित है, हमेशा रहेगी, और ऐसे हल्के फुल्की बातों पर ज़्यादा ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं। उनकी बात को हम सिरे से खारिज करते हैं। सर, अभी 1 महीने पहले केदारनाथ का वीडियो वायरल हुआ था कि सोना बन गया पीतल। उसमें फिर यहाँ पे जांच बैठ थी, 1 महीने से ऊपर हो गया, उस जांच में कुछ खुलासा नहीं हुआ। क्या लगता है, तो क्या लगता है इसमें क्या कुछ घपला हुआ है? देखिए, शक तो पहले से था, लेकिन अब सरकार जो जांच से इस बात को दबा रही है, ये शक को और पुख्ता करता है। ये बात उस शक को और पुख्ता करती है कि सोने का रंग नहीं उतर सकता, उसका रंग उतर रहा है तो वो सोना नहीं हो सकता। और भी बात इससे पुख्ता होती है कि अब उसका रंग न उतरे, इसलिए उस पर एक्रेलिक की सीटें चढ़ा दी गई। तो दाल काली नहीं, बल्कि सब कुछ काला ही काला है, पूरी दाल ही काली। दाल भी काला नहीं है, बल्कि दाल ही काली है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया, जांच की बात हुई थी, जांच होगी। उस जांच का क्या हुआ, अभी तक कोई जांच सार्वजनिक नहीं हुई। और जांच का मतलब है कि किसी मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दो, और ठंडा ठंडा होते होते वो पूरी तरह बढ़ जाए। तो यही सरकार का प्रयास है। लेकिन केदारनाथ में जो सोना प्रकरण है, उसमें बहुत शक की गुंजाइशें हैं, और समय आने पर वो तथ्य निश्चित रूप से सामने आएंगे। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन जाते जाते हैं कि अभी उपचुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? क्या फिर कांग्रेस वॉक ओवर दे देगी? मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, और राहुल गांधी जी का दौरा भी है। तो क्या लगता है कि क्या मुद्दे लेके आप लोकसभा चुनाव में जाएंगे? क्या कुछ रहेगा आपका? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व ने, और खास करके राहुल जी ने, लोकसभा के चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लिया है।
जब हमारे प्रदेश के कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में उन्होंने पूछा और हमने सब बताया, हमारे अध्यक्ष जी वहाँ मौजूद थे, अध्यक्ष जी ने बताया, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि आप इसको 2-3 महीने की पैदल यात्रा बनाइए और पूरे प्रदेश भर में आप पैदल जाना चाहिए यात्रा लेकर। और मैं स्वयं वहाँ पर आ गया। तो जो हमारे राष्ट्रीय नेता इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि भाई इतनी गंभीरता से ले रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का लोकसभा चुनाव के मायने में कितनी गंभीर है पार्टी, इससे आप समझ सकते हैं। पार्टी पूरी तरह से मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी और मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता निश्चित रूप में कांग्रेस की भावनाओं को समझेगी। कांग्रेस के अतीत से लेकर अब तक की सरकारों की तुलना करके, कांग्रेस की सरकारों की अब की सरकारों की तुलना करके निर्णय करेगी और वो कांग्रेस के पक्ष में। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी। आप देखते रहिए।